पाकिस्तान की फौज के अंदर। ठीक है, मुजफ्फर अली भाई के ही पास आ जाता हूं। क्या मुजफ्फर अली भाई, ये कोई इसमें कुछ गलत बयानी है कि वहां के जूनियर जो कमीशन अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने असीम मुनीर को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी है? क्या बाजवा साहब अभी भी पाकिस्तान में हैं, अभी भी वो यूरोप में रह रहे हैं? अधिकतर जनरलों के बिजनेसेस हैं, क्या इसमें हम गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके ज़रूर पाकिस्तान से बाहर उनका ड्यूल नेशनलिटी है और वो वहाँ पर है। जनरल बाजवा पाकिस्तान में ही है अभी तो, जो रिसेंट है, लेकिन पहले से कुछ जनरल कयानी थे या और बाकी जनरल थे, वो मुल्क से बाहर ज़रूर हैं। लेकिन हम इस वक्त जो बात हो रही है वो पाकिस्तान के प्रोफेशनल होने या अनप्रोफेशनल होने की बात हो रही है। तो मेजर जनरल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं पैनल के अंदर, वो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को नकम्मी बताया। तो मेरे सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि 2 हफ्तों से 3 दहशतगर्द जो कि जंगल में छुपे हुए थे, 8 लाख फौजी होने के बावजूद उनको नहीं पकड़ा गया। मुजफ्फर भाई, सारे 8 लाख फौजी उस जंगल में नहीं उतारे जा सकते। नहीं, मैं उनसे भी दिलवाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, सारे 8 लाख आपकी आर्मी कितनी है? 6-7 लाख? हमारी 5 से 6 लाख है। 5 से 6 लाख। क्या आपने सारे जाफर एक्सप्रेस के लिए भेज दिए थे? क्या आपने नहीं, सुनिए तो, क्या सारे जाफर एक्सप्रेस के लिए भेज दिए थे आपने? नहीं भेजे थे ना? नहीं भेजे थे तो वही टैक्टिक होती है। खैर, 24 घंटे के अंदर सर, इस पर तो अलग अलग दावे हैं। बीएलए कह रहा है हमने 220 मार दिए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हम अभी किसी की बात नहीं करते। लेकिन आपने कहा 8 लाख की फौज है, वो सारी की सारी एक जगह भेज दी जाएगी, तो पाकिस्तान में भी यही होगा। पकड़ कर ले जाते हैं, टीटीपी वाले पकड़ लेते हैं, पकड़ के ले जाते हैं इनके फौजियों को। आप ये बताइए, जो आतंकवादी तो दूर रहे, इनकी फौज को पकड़ के ले जाते हैं और बंधक बना लेते हैं। और जो इनकी जाफर एक्सप्रेस थी उसके अंदर सारे फौजी थे। तो ये जो बात कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं वो बिलों में घुसे हुए हैं, उनको बिल से निकाल के मारा जा रहा है, जंगल से निकाल के मारा जा रहा है। और हमारे 3 दहशतगर्द 2 हफ्तों में नहीं पकड़े जा सके। अरे साहब, मुजफ्फर भाई जंगल में थे, वो रेलवे ट्रैक पर नहीं थे। वो रेलवे ट्रैक, आप समझ नहीं रहे, आप जर्नलिस्ट मुझे लग नहीं रहे। मुजफ्फर अली भाई, आप जर्नलिस्ट नहीं लग रहे हैं। हमारे पास नहीं है, आप जर्नलिस्ट नहीं लग रहे हैं। जंगल, बलूचिस्तान में जंगल नहीं है, वहां से ट्रेन निकल रही है डबल ट्रैक की, वो जंगल कहलाएगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं मुजफ्फर भाई? इतना तो सीजन जर्नलिस्ट को पता होता है, इतना तो सीजन जर्नलिस्ट को। क्या पूरी फौज पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस भेज दी थी? क्या सारी की सारी फौज आपने खैबर पख्तूनख्वा भेज दी? क्या सारे 6 लाख आपके फौजी खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वजीरिस्तान में है? नहीं है ना? तो जो फौज होती है वो अपना नुकसान रोककर इस तरह के ऑपरेशन को करती है, और यकीन मानिए 3 जहन्नम में भेजे जा चुके हैं। खैर, जेके बंसल साहब, आप बताइए, इनको कम से कम, ये जर्नलिस्ट है और मैं भी जर्नलिस्ट हूं, हम दोनों समझे कि फौज अगर कहीं की ऑपरेशन करती है तो क्या सीधे मरने के लिए आगे बढ़ती है या दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है? फौज जो है खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फ्रंट पर लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो इस तरह के टेररिस्ट आके जंगल में छुप जाते हैं और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर के साथ में जो काम करते हैं, और जो पीर पंजाल के जंगल में घुस जाते हैं, वहां पर जाके उनको ढूंढकर मारा जा रहा है, और कुछ जब वो क्रॉस करते हैं तभी मारा जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन है। हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ की पुलिस और जो इंटेलिजेंस है और जो विलेज ग्राउंड वर्कर है, सब मिल करके इसको वहां से चुन चुन करके उसको मारा जा रहा है। और अभी जो है आतंकवादियों की जो पिछले 10 महीनों में जो इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, ये सारे पाकिस्तान से ही तो आते हैं। अब जब पाकिस्तान से आते हैं, इधर से गोली चलती है तो उधर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब जो इस तरह की जब ये इस तरह की बातें, चीजें होंगी, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आके यहाँ पे रह जाएं या नजर आ जाएं। जैसे इनके यहाँ पे आके टीटीपी वाले पकड़ के ले जाते हैं इनके आर्मी ऑफिसर्स को भी, और इनकी ट्रेन के अंदर में भी सारे आर्मी के बंदे थे, और उनको टनल में ट्रेन को दोनों तरफ से रोक लिया। जंगल की तो बात छोड़ो, टनल के अंदर रोक लिया। बलूच आर्मी के लोग जो हैं, इनको वहाँ की प्रोफेशनल, तो ये सारी दुनिया जानते हैं कि इनकी फौज एक टोटली अनप्रोफेशनल फौज है। और जब इनके ऑफिसर ही खुद इस बात को कह रहे हैं, इनके जो जवान इस बात को कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल मुनी को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक काउंसिल ऑफ जनरल्स की बना के। जेके बंसल साहब, ये एलओसी का इलाका है कैसा? जी, एलओसी का इलाका है कैसा?
देखिए यहाँ पे जंगल है, दूसरा क्या है कि उधर से जो है कुछ सुरंगें बना लेते हैं ये पाकिस्तान की तरफ से, जो आईएसआई है और जो आतंकवादी हैं वो सुरंगें बना लेते हैं। अब जो सुरंगों को भी डिटेक्ट किया जा रहा है, वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंड लगाए जा रहे हैं, तो सारी जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। अब ये बताइए, कोई अब मार दिया, फिर वो कल को कोई आ गया, और इनकी सेना कई बार घुसा देती है अंडर फायरिंग कवर, तो जो वहां से आते हैं, तो जो आता रहेगा उनको निपटाते जाते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे आया उसको निपटा दिया गया, अब दूसरा और आएगा तो उसको निपटा दिया जाएगा। और जो अगर ज्यादा आएंगे, और लॉन्चिंग पैड पे पहले हम एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, अगर ऐसा हुआ और ज्यादा उधर से आते रहे तो वो भी कंसिडर किया जाएगा कि वहां पे एयर स्ट्राइक करके इनके लॉन्चिंग पैड को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। तो ये सारी करा धरा तो पाकिस्तान का है ना, और ये कह रहे हैं कि हमसे समझते नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात होगी ये तो चलिए जो है। खैर, नहीं नहीं नहीं, इस बारे में मैं मुजफ्फर अली चौधरी को गलत भी नहीं कहूंगा। वो पाकिस्तान में है, उन्हें अपना वर्जन रखना है, पाकिस्तान का वर्जन रखना है, और उन्होंने पाकिस्तान का ही वर्जन रखा है। खैर, आप दोनों ने अपनी अपनी बात सामने रखी। जेके बंसल साहब आपका, मुजफ्फर अली चौधरी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ आपने इसमें चर्चा की। एक छोटा सा ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द।